Hey guys, welcome to the part 4 for your chapter number 11, and we are going to start with your topic number 5, that is your SE 705 modifications to the opinion in the independent auditor's report. अब हम लोगों ने जो वीडियो नंबर 1 था उसमें ये पढ़ा था कि ओपिनियंस दो टाइप की होती हैं. कौन कौन सी? एक तो आपकी होती है मॉडिफाइड एंड एक होती है अनमॉडिफाइड. तो जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होती है वो कौन सी ओपिनियन होती है? इट इज़ अ क्लीन ओपिनियन एंड वो हम तब देते हैं जब हमें लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एज़ पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है एंड साथ ही में जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर हुए हैं एंड हम लोग उस पर रीज़नेबल एश्योरेंस दे पा रहे हैं. बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि हम लोग सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं, या फिर हमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई है, या फिर उस मटेरियलिटी का इफेक्ट जो है वो परवेसिव है, ठीक है ना, जो हमें रिस्क मिली है एंड वो हमें मटेरियल लग रही है एंड इसका इफेक्ट परवेसिव है या परवेसिव नहीं भी है बट वो हमें मटेरियल लग रही है, तो हम लोग क्या देते हैं? एक मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं. किसी चीज़ को मॉडिफाई करना एक तरह से होता है कि हम उस पर क्या लगा रहे हैं, हम उस पर पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम लोग उस पर क्या लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे कि जो मतलब बेसिक पर्पस है वो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है. बेसिक पर्पस वैसे तो ओपिनियन देना है लेकिन एक रीज़नेबल एश्योरेंस भी देना है, ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ऑडिटर का वो क्या होते हैं? टू ऑब्टेन रीज़नेबल एश्योरेंस. तो वो हमें नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम क्या दे रहे हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है ना. तो जो SE 705 है दैट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में डील करता है विद दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट. तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि वो ज़बरदस्ती अपनी तरफ से ये नहीं कि अगर उसको कुछ लग भी रहा है तो वो ज़बरदस्ती ऐसी रीज़नेबल एश्योरेंस दे दे. उसको क्या करना होगा? उसको बहुत अच्छे से जो सर्कमस्टांसेस है उनको जज करना है एंड जो उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है उसको वो ओपिनियन लिखना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में. तो जब वो फॉर्म करेगा ओपिनियन, फॉर्म हम कैसे करते हैं? एज़ पर दी 700 एंड उसको हम मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं? एज़ पर दी SE 705. तो द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ नेसेसरी. मतलब ये कि जब वो बना रहा था, फॉर्म कर रहा था ओपिनियन, तो उसको क्या लगा कि इसको एक मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ जाएगी. तो वो कब देनी पड़ जाएगी, क्या क्या उसके सर्कमस्टांसेस हैं, केसेस हैं, तो वही सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. तो इसमें आपको 3 टाइप की मॉडिफाइड ओपिनियन होती हैं बेसिकली: एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर एंड योर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना. तो दिस ऐसे ऑल्सो डील्स विद हाउ द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ अफेक्टेड. कि जो ऑडिटर का फॉर्म एंड कंटेंट, ऑडिटर रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है जब वो एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है. तो ऑडिट रिपोर्ट दो टाइप की होती है, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड. मॉडिफाइड में दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एम्फेसिस ऑन मैटर और अदर मैटर. और जो मॉडिफाइड ओपिनियन के 3 टाइप्स होते हैं: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो सर्कमस्टांसेस कब है? जब उसको मॉडिफाई करनी होगी. उन्होंने बोला ना कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसको अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने हैं, तो हम लोग वही देखते हैं कि सर्कमस्टांसेस एक्चुअली हैं क्या जब उसको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ सकती है. सो द ऑडिटर शेल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. जो उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि उस ऑडिट स्टेटमेंट के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री नहीं है, मतलब जिसमें मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, और या फिर वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना. तो उन दोनों ही केसेस में उसको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा. फर्स्ट केस क्या है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड इनएबिलिटी है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने में, तब वो क्या देगा? मॉडिफाइड ओपिनियन. तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन. इस SE 705 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुम अच्छे से एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, क्लियर वर्ड्स में दे दो कि तुम मॉडिफाइड ओपिनियन दे क्यों रहे हो, एक्चुअली दिक्कत है क्या, ठीक है ना. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज़ टू एक्सप्रेस क्लियरली appropriately modified opinion on the financial statements that is necessary when. कब होगा?
Auditor concludes based on the evidence obtained that the financial statements are not free from material misstatement and he is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence. तो वही objectives हैं and वही situation है जब हमें modify करना पड़ सकता है. तो ये जो है ना, ये ओवर और एंड जो है, ठीक है, तो ये आपको ज़रूर आएंगे करेक्ट इनकरेक्ट में या फिर MCQ में भी आ सकता है. तो ये और एंड आपको बहुत अच्छे से देखना है. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. यहाँ पर ऐसा है कि या तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो या फिर वो एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाया हो. दोनों में से कोई एक भी कंडीशन होगी तब उसको क्या देनी है, मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है. तो जहाँ पे भी ये और एंड आ रहा हो तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट करना. चाहे तो उस पेज पे स्टार मार्क लगा दो. इफ़ यू आर रेफरिंग वट एवर बुक यू आर रेफरिंग, उस पर एक स्टार मार्क लगा दो कि यहाँ पे और एंड है, ठीक है. या जो भी आपको साइन देना है या फिर स्टिकी नोट लगाना है, कुछ भी ऐसा कर दो. बिकॉज ये और जो एंड है ना, ये बहुत बार आते हैं, ठीक है. आप अपना स्कैनर उठा के देखना, उसमें है. सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस. इन दोनों कंडीशंस का होना कंपलसरी नहीं है. और है मतलब या तो ये या फिर ये. ओके, तो वही 3 टाइप की होती हैं. अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये होती क्या है. तो क्वालिफाइड ओपिनियन हम बेसिकली तब देते हैं जब उसको लगता है कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, वो मटीरियल तो हैं लेकिन परवेसिव नहीं है. मटीरियल हैं लेकिन परवेसिव नहीं है. मटीरियल और परवेसिव का मतलब क्या हो गया? परवेसिव मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन या थ्रू आउट दी ऑडिट है. परवेसिव का मतलब बेसिकली होता है एट ऑल लेवल्स, ठीक है ना. तो अगर उसको लग रहा है कि ये परवेसिव नहीं है, ठीक है, ये आपकी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अफेक्ट नहीं करेगा या ओवरऑल आपकी जो ऑडिटिंग है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो आप क्या दोगे? मिस स्टेटमेंट आपको मिली है एंड वो मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, ठीक है. या फिर आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो एंड उसकी वजह से भी अगर आपको लग रहा है कि मतलब यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है लेकिन वो परवेसिव नहीं होगी, तो दोनों ही सिचुएशंस में आप क्या दोगे? एक क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे. तो द ऑडिटर having obtained sufficient appropriate audit evidence concludes that the misstatements are material but not pervasive. और एक और सिचुएशन भी होती है इसमें कि अगर वो sufficient and appropriate audit evidence का नहीं कर पाया ऑब्टेन और फिर भी उसको अगर डाउट हो रहा है एंड उसने ये डिटरमाइन किया है कि अगर यहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट होगी तो वो परवेसिव नहीं होगी, तो उस केस में क्या देगा? वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा. तो आपको ये ओपिनियंस का आ सकता है. तो जहाँ पे भी आपको ये दिखता है कि मटीरियल बट नॉट परवेसिव, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या लेना होगा, क्या लिखना होगा आपको वहाँ पे? क्वालिफाइड ओपिनियन. एंड अगर मटेरियल एंड परवेसिव है तो इसकी 2 सिचुएशंस होती हैं. अगर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया है, मतलब उसकी स्कोप ऑफ ऑडिट पे लिमिटेशन लगा दिया है, तो वो क्या देगा? डिस्क्लेमर देगा. और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली है वो मटेरियल भी और परवेसिव भी है, तो वो क्या देगा? एडवर्स देगा. तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत आई होगी. मटीरियलिटी हमारी 2 टाइप की होती हैं, परवेसिव एंड नॉट परवेसिव, ठीक है. तो अगर यहाँ पर नॉट परवेसिव है तो तुम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और अगर जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो परवेसिव है तो हम क्या देंगे? हम ऑडिट एविडेंस देंगे. और अगर वो मतलब कर ही नहीं पाया, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कर ही नहीं पाया और उसको लग रहा है एंड ही कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कुड बी मटीरियल एंड परवेसिव. मतलब एक तो मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में ऑब्टेन नहीं कर पा रही हूँ, साथ ही में मैं ये लगा रही हूँ इम्प्लीकेशन उस चीज़ की कि अगर मेरे को ऑडिट एविडेंस मिल जाता और यहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होगी तो ये क्या हो सकती है? मटेरियल भी हो सकती है और परवेसिव भी हो सकती है. तो हम क्या देंगे? डिस्क्लेमर देंगे. और अगर हम यहाँ ये कंक्लूड करते मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो हम क्या देते? क्वालिफाइड देते, ठीक है ना. तो मटेरियल एंड परवेसिव में आपकी 2 पार्ट्स हैं फर्दर. एक तो आपका है डिस्क्लेमर और एक आपका क्या है? एडवर्स. तो डिस्क्लेमर हम कब देंगे? जब हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया एंड हमें लग रहा है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? मटीरियल एंड परवेसिव हो सकते हैं अगर यहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट हुई. और एडवर्स हम कब देंगे? अगर हमें जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल एंड परवेसिव भी लग रही है. एडवर्स ओपिनियन में हम लोगों ने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया होता है लेकिन जो हमें मिस स्टेटमेंट मिली होती है वो मटीरियल और परवेसिव होती है, ठीक है ना.
तो आई गेस आप लोग को इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एंड इन तीनों में से कोई अगर एक कंडीशन होगी तो ऑडिटर को एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ सकता है। तो अब इन्होंने एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, परवेसिव का भी एक अच्छी सी डेफिनेशन है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एंड ये हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। सो द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन, कब करेगा वो, अगर उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है एंड साथ में वो ये कंक्लूड कर रहा है कि जो उसकी मिस स्टेटमेंट है वो या तो इंडिविजुअली या एग्रीगेट मटीरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। तो मटीरियल बट नॉट परवेसिव, एंड साथ ही में वो अगर ऑब्टेन नहीं भी कर पाए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, लेकिन वो ये कंक्लूड कर रहा है कि जिसके पॉसिबल इफेक्ट्स होंगे अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के। अनडिटेक्टेड क्यों है वो, हम उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, मटीरियल बट नॉट परवेसिव। तो जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखता है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। फिर इसके बाद में एडवर्स ओपिनियन, द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहाँ पे उसको मिल गया है लेकिन उसने ये कंक्लूड किया है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो क्या है, मटीरियल एंड परवेसिव है, तो उसको क्या देना होगा, एडवर्स ओपिनियन। और यहाँ पे वो कर ही नहीं पाया है ऑब्टेन, एंड उसको लग रहा है कि जो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं, जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं, वो उनके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मटीरियल एंड परवेसिव। तो वो क्या देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है ना। फिर उसके बाद में द ऑडिटर शेल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties, the auditor conclude that notwithstanding having obtained sufficient appropriate audit evidence regarding each of the individual's uncertainties, it is not possible to form an opinion on the financial statements due to the possible interaction of the uncertainties and their possible cumulative effect on the financial statements। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि रेयर केसेस में हमें डिस्क्लेमर तब भी देना पड़ सकता है, रेयर सर्कमस्टांसेस हैं, अगर उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन कर लिया है लेकिन हम लोग किसी भी तरह से एक पॉसिबल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं उन अनसर्टेनिटीज़ का। मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद में भी हमें कुछ अनसर्टेनिटी दिख रही है एंड हम उसके लिए कुछ भी प्रॉपरली वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी हमें क्या देना पड़ सकता है, डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है, बट इट इज़ अ वेरी रेयर सर्कमस्टांस। ओके, तो प्लीज़ इस सिचुएशन में आप लोग एडवर्स के साथ इसको मिक्स मत करके आना। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। एंड ये आपका वैसे अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है जो मैंने स्कैनर्स यूज़ किए हैं, लेकिन अगर ये आ गया तो रेयर सर्कमस्टांस होगी जब जहाँ पे क्या हो सकती हैं, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ही हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए केस स्टडी वगैरह में डाल दें, तो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन वेरी वेरी केयरफुली। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं परवेसिव का मतलब है क्या, जिसकी बेसिस पे हमारी सारी ओपिनियन टिकी हुई हैं। So a term used in the context of misstatement to describe the effects on financial statements of misstatements or the possible effects on the financial statements of misstatements if any, या तो डिस्क्राइब करेंगे या फिर पॉसिबल इफेक्ट्स इसके बताएंगे। इफ़ एनी दैट आर अनडिटेक्टेड ड्यू टू एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम इस टर्म को कब यूज़ करते हैं, जब हम क्या नहीं कर पाते हैं, जो मतलब टू डिस्क्राइब जो हम मतलब यूज़ करते हैं कि क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट होंगे उस मिस स्टेटमेंट के। ठीक है, तो परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, अब वो परवेसिव वाले होते कौन से हैं, आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक ही सेक्शन से कंसीडर है, वो सारे लेवल्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली मिसस्टेट कर सकता है। ठीक है ना। फिर साथ ही में इफ़ सो कन्फाइंड, अगर वो कन्फाइंड भी है, रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और या फिर वो क्या हो सकता है, एक सब्सटैंशियल पोर्शन हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है। मतलब मिस स्टेटमेंट आपको किस में लग रही है, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा सब्सटैंशियल पोर्शन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सपोज है बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो उसी में अगर मिस स्टेटमेंट है तो फिर बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो क्या ही वो रोल है, बिकॉज बैलेंस शीट आपकी क्या होती है, मेन आपका मिरर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें अगर आपको कोई मिस स्टेटमेंट लग रही है तो वो क्या है आपके अकॉर्डिंग परवेसिव है।
or in relation to disclosures are fundamental to users understanding of the financial statements। और मतलब कुछ ऐसी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो कि यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसी में ही मिस स्टेटमेंट है। तो ये इन तीनों ही केसेस में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह से बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या देंगे, या तो एडवर्स ओपिनियन देंगे या फिर हम क्या देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एंड ये होता है हमारा परवेसिव का मीनिंग। सो बेसिक